नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऑपोजिशन के नेता औरंगजेब को बैक कर रहे हैं, और इसमें यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि औरंगजेब के खिलाफ इतना देश में गुस्सा क्यों है। दोस्तों, औरंगजेब को समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी ने बैक करते हुए कहा कि वो बहुत अच्छा बादशाह था। इसके बाद में अबू आजमी को महाराष्ट्र की असेंबली से सस्पेंड किया गया और उसके डिफेंस में अखिलेश यादव जी आए। जो अखिलेश यादव जी का ट्वीट इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें ये साफ अखिलेश यादव जी ने लिखा है कि उनका एमएलए एक निडर एमएलए था। मतलब अखिलेश यादव जी ने जो अबू आजमी उनके एमएलए ने औरंगजेब के बारे में बोला, उसको बैक किया। उन्होंने कहा कि अबू आजमी निडर थे, मतलब जो अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में बोला उसको अखिलेश यादव एंडोर्स कर। पॉइंट नंबर 1, आपकी स्क्रीन पर मैं राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल आपको दिखा रहा हूं, साथ में मैं आपको ममता बनर्जी जी का भी ट्विटर हैंडल दिखा रहा हूं और अखिलेश यादव जी का भी ट्विटर हैंडल दिखा रहा हूं। इन तीनों के ट्विटर हैंडल में आप कॉमनैलिटी ये देखेंगे कि इन सब में से किसी का एक भी ट्वीट औरंगजेब के खिलाफ नहीं है। पॉइंट नंबर 2, याद करिए सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहा गया था उदयनिधि स्टैलिन द्वारा, और जो फोटो आप देख रहे हैं उदयनिधि स्टैलिन और राहुल गांधी की, राहुल गांधी उस पर चुप थे, राहुल गांधी उसको बैक कर रहे थे। याद करिए कुछ समय पहले राहुल गांधी ने कहा था मंदिर छेड़छाड़ की जगह होती है, और राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट वापस नहीं दिया था। याद करिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा और उससे अपोलोजाइज नहीं किया, जहां 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने होली स्नान किया प्रयागराज के अंदर। मतलब ये सनातन के खिलाफ रिपीटेडली बोलते आए। अब ये भी नहीं भूले हैं कि कैसे 26/11 को आरएसएस की साजिश कांग्रेस काल के अंदर कहा गया था। 26/11 के आतंकवादी को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेकर आ रही है। जी हाँ, तवक मुराना की रिप्ली यूएस सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो चुकी है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा ऑपोजिशन सनातन के खिलाफ हमेशा प्रखर रूप से बोलता आया है। पर इन सब के ट्विटर टाइमलाइन को आप देखें, इनमें से एक भी व्यक्ति ने औरंगजेब के खिलाफ नहीं बोला। अब औरंगजेब पे देश पे इतना गुस्सा क्यों है? मैं औरंगजेब की ओरिजिनल राइटिंग इलस्ट्रेशन फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ना चाहता हूं। दोस्तों, औरंगजेब एक क्रूर शासक था। वो क्रूर शासक ने हमेशा सिर्फ 3 काम किए। पहला, हिंदू मंदिरों को तोड़ा। दूसरा, हिंदुओं की, सिखों की, दलितों की हत्या करी। और तीसरा, वो संविधान के हिसाब से नहीं चलता था, वो शरीयत के हिसाब से चलता है। पहला, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंदिर उसने तोड़े, इसका प्रमाण क्या है। औरंगजेब अपनी राइटिंग के अंदर लिखते हैं, और मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको इलस्ट्रेट करूंगा। औरंगजेब कहता है कि उसने मंदिर जितने भी रास्ते के अंदर आए थे, जब भी औरंगजेब किसी भी जगह पे आक्रमण करता था, वो सिर्फ और सिर्फ जितने भी रास्ते में मंदिर आते थे उनको तहस नहस करता था। हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर, ये आप देखिए पर्शियन के अंदर औरंगजेब ने लिखा है, और काशी विश्वनाथ मंदिर को मसर आलमगीरी के पेज नंबर 88 में औरंगजेब ये लिखता है कि भाई उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को डिमोलिश करा, और ये खुद ये माना जाता है। ऐसे ही मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि को डिमोलिश किया गया। कृष्ण जन्मभूमि का भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को डिमोलिश किया गया था। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर को, पहले जब प्रभु श्री राम का मंदिर था उसको बाबर ने तोड़ा था, और आज भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। तो पहला उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, उसने बिंदु महादेव मंदिर को तोड़ा, और ऐसे 4000 से ज्यादा मंदिर तोड़े। कई हिस्टोरियंस बताते हैं कि उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ा, और राजस्थान के अंदर 300 से ज्यादा मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ा। अब उसकी नीति क्या थी? उसकी वो नीति दोस्तों ये थी जो 9 नंबर में लिखा गया है इस प्राइमरी सोर्स में, जहां वो ये ऑर्डर देता था कि हर हिंदू को कन्वर्ट किया जाए मुसलमान में, या हिंदुओं को रिप्लेस किया जाए विद मुस्लिम्स। सो हिंदूज टू बी रिप्लेस्ड विद मुस्लिम्स, इसकी बात औरंगजेब करता था।
हमारे संविधान में सबको बराबरी का हक है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान था। परंतु औरंगजेब उस संविधान के हिसाब से नहीं, औरंगजेब शरिया के हिसाब से चलता। औरंगजेब की नीति थी दोस्तों कि हिंदू आदमी और हिंदू औरत, मेल एंड फीमेल को 2 रुपए और 4 रुपए वो देता था कि अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, अदरवाइज उनका सर कलम कर दिया जाता। गुरु तेग बहादुर की हत्या करने वाला औरंगजेब था, और छत्रपति शाबाजी महाराज, जिनको छावा भी कहा जाता है, उनको औरंगजेब ने कहा तुम कन्वर्ट कर लो, वो नहीं माने। उनकी आंखें निकाल दी गई, उनकी टंग निकाल दी गई, उनके साथ इनह्यूमन बर्बरता के साथ में उसने वो पेश आया। हमने सबने छावा पिक्चर देखी है जिसमें सत्य सामने है। तो जो भी औरंगजेब को बैक करता है वो इन सब एक्ट्स को बैक करता है। औरंगजेब कोई भी सभ्य समाज की का आदर्श नहीं हो सकता है। परंतु ये तुष्टीकरण के नेता बैक क्यों करते हैं? इसीलिए बैक करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि औरंगजेब को बैक करने से इनको मुस्लिम वोट मिल जाएगा। इसकी हिस्ट्री पुरानी है। याद करिए, शाहबानो के समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को ओवरटर्न राजीव गांधी की सरकार ने किया था, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गई थी, और राजीव गांधी की सरकार मुस्लिम महिला जो न्याय मांग रही थी शाहबानो, उसके साथ खड़ी नहीं हुई, पर कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हुई, क्योंकि इससे वोट मिलने वाले थे। याद करिए कि ट्रिपल तलाक बिल के वक्त में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक को एबॉलिश करने की बात करी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रेटिफाई करा, इसके खिलाफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी AIMM बोले। वो मुस्लिम महिलाओं के जस्टिस और न्याय के साथ नहीं खड़े रहे, परंतु वो कट्टरपंथियों के साथ खड़े रहे। तो ये तमाम रिपीटेड इंसिडेंट्स है जहां हमने देखा है कि हमारा ऑपोजिशन मुस्लिम वोट के नाम पे तुष्टीकरण करता है। याद करिए कि वक्फ को हजारों एकड़ की जमीन दिल्ली के अंदर 100 से ज्यादा प्राइम प्रॉपर्टीज कांग्रेस की सरकार ने दी, और वक्फ एक लैंड माफिया के रूप में कांग्रेस की सरकार के रूप में पनपा। जब वक्फ किसी के भी ऊपर अपना अगर पंजा या हाथ डाल देता था तो वक्फ की जमीन हो जाती थी, जिसके खिलाफ हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, इवन दलितों ने, गरीबों ने कंप्लेन करी, पर कांग्रेस की सरकारों ने और ऑपोजिशन ने इस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं दी। इनको लगता है पहला कारण कि इससे इनको मुस्लिम वोट मिलेंगे। दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि ये वीर अब्दुल हमीद, APJ अब्दुल कलाम और मोहम्मद शामी के पक्ष में बात नहीं करते, परंतु ये औरंगजेब के पक्ष में बात करते हैं, और यही इनकी कट्टरपंथी मानसिकता है। दूसरा, इससे ये संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। साथ में तो ये संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, पर बैकडोर से ये स्पष्ट कर रहे हैं ये संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि संविधान में ना औरंगजेब विश्वास रखता था, ना बाबर विश्वास रखता था, ना कोई भी मुगल एम्परर विश्वास रखता था। और ये सब के सब जो है, अगर ये मुगलों को, पर्टिकुलरली औरंगजेब और बाबर को बैक करते हैं, तो ये स्पष्ट कर देते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के पक्ष में नहीं है। तभी आप देखेंगे हिंदुओं में जाति की बात करेंगे, हिंदुओं में जाति को प्रबल बनाना चाहेंगे, परंतु मुस्लिम समाज के अंदर जब 70 से ज्यादा कास्ट आती है, वह जाति की बात नहीं करेंगे। तो इनकी जो स्ट्रैटेजी, जिसको कभी PDA कहते हैं, कभी महागठबंधन कहते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि हिंदू जो एक कास्ट में बढ़ जाए और ये मुस्लिम वोट को एकजुट कर दे। दोस्तों, आने वाले समय में ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि देश, कहते हैं, एक बड़ी सिंपल फिलॉसफी है, डेस्टिनी ऑफ अ डेमोक्रेसी इज डेमोग्राफी। एक लोकतंत्र की जो डेस्टिनी होती है वो उसकी जनसंख्या जैसे परिवर्तित होती है, वो जनसंख्या होती है। तो इस वक्त क्या कह रहे हैं? इस वक्त ये कह रहे हैं कि देश में जहाँ जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, मुर्शिदाबाद, मालदा, इन सब इलाकों के अंदर आप देखेंगे कि धर्म के आधार पर वोटिंग होती है। बिहार के किशनगंज को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, सीमांचल के एरिया को अच्छी तरीके से जानते हैं, जहाँ की स्थिति आज सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस पे वोटिंग के आधार पर होती है। हम ये भी नहीं भूलें कि संभल के अंदर कैसे आज़ादी के वक्त में 55% हिंदू थे और आज 20% ही हिंदू रह चुके। तो ये ओवरऑल यही दर्शा रहा है कि अगर आगे चल के 30 साल में देश की डेमोग्राफी बदली तो ये हमारे ऑपोजिशन के नेता, जैसे आप यूके के अंदर देख रहे हैं कि लंदन और तमाम अलग अलग एरियाज के अंदर मेयर्स सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज से आते हैं, और कैसे वो यूके जो अपने आप को सेक्युलर कहता है, वहाँ उनको अपनी इफ्तार पार्टी अपने ऑफिशियल हॉल के अंदर करनी पड़ रही है। ये दर्शाता है कि अगर ये वोट बैंक पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी तो देश के सेक्युलरिज्म और भारतीय संस्कृति को एक बहुत बड़ा थ्रेट आने वाले 20 से 25 सालों में हो सकता है। इसीलिए इन सब को जानते हुए
देश के हर सनातनी, हर देशभक्त जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखता है, ये क्रूर आक्रंता, देश विरोधी, इनह्यूमन जानवर औरंगजेब के खिलाफ है और उसके खिलाफ गुस्सा है। परंतु गौर करने वाली बात यह है, राहुल गांधी ने कुछ बोला, अखिलेश यादव ने कुछ बोला, ममता बनर्जी ने कुछ औरंगजेब के खिलाफ बोला। इसीलिए आज स्पष्ट हो चुका है कि सब के सब लोग तुष्टीकरण करते हैं, संविधान को पीछे रखना चाहते हैं और इन लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। इससे सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेसी को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आने वाले समय में दे सकता है। नमस्कार।